चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन एंड विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। एंड मुझे पता है कि आप सब अच्छा कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू डू गुड ऑल्सो। एंड सबका एग्ज़ाम का स्केड्यूल भी आ गया है, आपका जेई का भी आ गया, नीट का भी आ गया, सारे के सारे का जो एग्ज़ाम्स है 2023 में इस साल, तो सारे के स्केड्यूल आ गया है आपका। तो अभी तो हम मतलब पूरा का पूरा तो चैप्टर जो वो भी करेंगे एक साथ। और एक चीज़ भी है, मैं जो आपका मान लो शॉर्टकट जो भी होगा, जितने पॉसिबिलिटीज हो सकता है शॉर्टकट वीडियो जो भी टॉपिक में शॉर्टकट वीडियोस मतलब शॉर्टकट जितना भी बना सकता हूँ मैं, आई विल डू दैट। ठीक है ना। तो टॉपिक भी चलेगा ऐसे ही मतलब कंटिन्यूसली, जैसे कि फुल टॉपिक कोई एक्सेस करना चाहे तो फुल टॉपिक एक्सेस कर सकता है, एंड चाहे वो शॉर्टकट हो। मान लीजिए आपका जनवरी एंड वीक में आपका क्या है, जेई का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैं मैथ का क्या करूँगा, एक मैथ का इजीली बन जाता है, लेकिन जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो शॉर्टकट बनाने के लिए, क्योंकि मैथ में बहुत जल्दी बना लेता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स में भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री का शॉर्टकट मतलब फिजिकल में पॉसिबल है, बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में शॉर्टकट्स कुछ नहीं होता है। आपको मतलब पूरा जो है प्रोसेस जानना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। जिस तरह से बताया था, इस ब्लॉग कंप्लीट करने के बाद मैं नोट्स जो है वो अपलोड कर लूँगा, एंड जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नोट जितने भी बना सकता हूँ मैं, मतलब आई एम ट्राइंग टू डू दैट। एंड बेसिक्स एक क्लास हुआ था, आई नो, बट अभी मतलब जो नया साल है आप भी कुछ मतलब क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन मत लीजिए, आप फिक्स कीजिए, फोकस कीजिए, नहीं मुझे ये करना है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें बदलाव किए कि नहीं मुझे ये करना है, जो भी लैकिंग पॉइंट था उसको इम्प्रूव करूँगा मैं। आई विल डू दैट डेफिनेटली, एंड यू ऑल्सो। ठीक है ना। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव इन टू द टॉपिक। ठीक है। जो है आपका इनऑर्गेनिक बेसिक का जो जितने भी पढ़ाए थे हम, इनऑर्गेनिक जितने भी बेसिक्स हम पढ़ाए थे उसके रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे। पहले जो है जो इनऑर्गेनिक के लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो था, स्क्रीनिंग इफेक्ट कंप्लीट हुआ था, जितने भी आपका क्या है जेड स्टार जेड माइनस ऑफ सिग्मा था, जितने भी इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी ये हुआ था ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ जी हुआ था आई थिंक, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट हुआ था ना। तो नेट चार्ज विथ व्हिच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन, ये हुआ था। मतलब आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो टोटल चार्ज जिसके लिए वो अट्रैक्ट होंगे। अभी बताओ, न्यूक्लियस का चार्ज जनरली पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होंगे उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना। ये हो गया था, ये सारे के सारे हो गया था। चलो ठीक है। तो उसके बाद भी आपका एटॉमिक रेडियस भी कर चुके थे। एटॉमिक रेडियस के बाद अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर आयनिक रेडियस। ठीक है। ओके, ये होता क्या है पहले समझ लो, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये जो 6 या 7 पॉइंट्स है इसको अगर समझ लो अच्छी तरह से, अगर समझ में आ गया तो पूरा कंप्लीट, मतलब इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट, मतलब कैसे उनका प्रॉपर्टीज डिफर करता है तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा मतलब आई प्रॉमिस यू पूरा समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। तो आयनिक रेडियस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सपोज मान लो आपको क्या दिया है, लेट्स से क्लोरीन, ठीक है, एंड मान लो एक हाइड्रोजन दिया है, HCl फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, सही है। तो ये 2 बन गया, ये 8 बन गया और ये 7 बन गया। हाइड्रोजन का होता है 1, सही है। सोडियम भी ले लो, सोडियम का कितना होता है 11 होता है। तो ये आपका होता है 2, 8 एंड 1। ठीक है। इसका जो नियरेस्ट है, देखो नियरेस्ट कितना है आपका, नोबल गैस। एवरी एटम वांट्स टू बी इन स्टेट ऑफ नोबल गैस, राइट। सभी में स्टेबल तो हर कोई रहना चाहता है, चाहे वो इनकम में हो या फैमिली हो, जो भी हो, तो स्टेबल सबको रहना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, एंड जो आपका आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो इसका 17 है तो इसको 1 चाहिए। तो अभी ये क्या करेगा, 1 ले लेगा। अगर ये 1 ले लिया तो ये बन जाएगा आपका Cl-। क्यों माइनस बना, न्यूट्रल था, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इलेक्ट्रॉन आप वो ले लिया, क्यों, बिकॉज वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है, दैट्स वाई। ठीक है। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, तो दैट्स वाई इसमें माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया। अभी यहाँ पर देखो, सोडियम का कितना है 11 है, तो ये अगर जाएगा तो नियॉन के पास जाएगा, क्यों, नियॉन का कितना है बेटा 10 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर लेगा। आगे समझ में। अभी क्या हुआ, यहां पर
दो जगह में दो आयन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ये क्लोरीन हो गया, ये सोडियम हो गया, तो Cl में आपका क्या हो गया, वो लिया, दैट मीन्स इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड यहां पर इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, यहां पर आपका वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहां पर जो लूज करता है, आपको पता है जो लूज करता है और रिलीज करता है दैट इज द क्या होता है, वो कैटायन होता है ना, जो रिलीज करता है आपका वो होता है आपका कैटायन, ठीक है, एंड जो गेन करता है वो होता है आपका एनायन, ठीक है। अभी क्या होता है जनरली, अभी देखो इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात करेंगे हम, ठीक है ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात करेंगे। अभी फिर एक चीज और देखना है, अगर कैटायन में यहां पर आपका मान लो बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हुआ, बढ़ गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स था आउटर मोस्ट में, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक सर। अभी यहां पर न्यूक्लियस में सोडियम के केस में देखो, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर हो गया। अभी क्या होगा, ये जो आनायन के केस में प्रोटॉन का तो नंबर सेम है, प्रोटॉन तो यू कैन नॉट चेंज, तो एटॉमिक नंबर जितना है प्रोटॉन नंबर उतना ही है, एंड स्टेबल जो आपका न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है। तो इसमें न्यूक्लियस में आपका सोडियम मान लो, ठीक है, ये सोडियम हो गया, सोडियम का कितना है 11 है, तो 11 में 1 दे दिया आपने, तो यहां पर एक 2 रहेगा, यहां पर 8 रहेगा, आउटर मोस्ट में नहीं रहेगा। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स था थर्ड ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर लिया तो 8 बन गया, ठीक है ना। अभी ये बताओ यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यहां पर नहीं, यहां पर होगा, यहां पर आपका देखो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, लूज कर लिया ना अपना, ये लूज कर लिया, तो यहां पर जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, लेकिन यहां पर डिस्टेंस तो सर फिक्स था, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिल गया। अभी देखो यहां पर मान लो आपका प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन सर था आपका कितना 17, तो 17 प्रोटॉन्स था, तो 17 प्रोटॉन, एंड यहां पर क्या था आपका जो इलेक्ट्रॉन कितना था 17 था, तो न्यूट्रल मान लो ये न्यूट्रल स्टेट में है। अभी यहां पर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, आ रहा है समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहां पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम हुआ, बिकॉज आपने ये अट्रैक्शन करेगा, देखो अभी यहां पर ये अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, मतलब ज्यादा करेगा, लेकिन यहां पर आपका नहीं है, मतलब बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ गया, तो ये अट्रैक्शन यहां पर आपका मान लो यहां पर एक बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, यहां पर ये बड़ा मैग्नेट है, यहां पर स्मॉल मैग्नेट है, तो अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन यहां पर मान लो आपको बहुत बड़ा मैग्नेट है यहां पर, तो ये क्या करेगा, अभी यहां पर चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता है, ये आपका अट्रैक्शन करता है, न्यूक्लियस तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये ज्यादा दर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां पर अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये कैसे अट्रैक्ट करेगा, आ रहा है समझ में, तो यहां पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर वही होता है, जितने भी आपका कैटायंस होते हैं उसमें आपका क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, किसमें, कैटायंस। तो कैटायंस में आपका इफेक्टिव जो न्यूक्लियस चार्ज था वो इंक्रीज हो गया, क्यों हुआ अभी तो बताया, कैटायन ये हो गया आपका, कहां गया, इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा, कहां गया, इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा सोडियम ना, तो सोडियम लूज किया, एंड अनायन ये आपका गेन किया। तो सोडियम अगर लूज किया तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो लूज कर लिया मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया तो प्रोटॉन का नंबर जो था वो तो रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन था 11, प्रोटॉन था 11, तो अभी इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो गया, 10 हो गया, तो प्रोटॉन नंबर क्या था 11, मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से प्रोटॉन नंबर बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। दैट इंप्लाइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया। सो दैट इंप्लाइज न्यूक्लियस का चार्ज तो सेम है, न्यूक्लियस का चार्ज आप इंक्रीज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कम कर सकते हो, नहीं तो आप ज्यादा कर सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पर सोडियम जो हुआ, मैं मिटा देता हूं, ठीक है, सोडियम का क्या हाल हुआ, यहां पर सोडियम का सर आपका कितना हुआ, 11 था, तो इसमें आपने 1 माइनस कर लिया, लेकिन यहां पर प्रोटॉन कितना नंबर है, न्यूक्लियस के अंदर 11 है, लेकिन यहां पर 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट था, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन था, एंड यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अभी ये चला गया, तो अभी 11 नंबर ऑफ जो क्या है आपका प्रोटॉन्स 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो यहां पर कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। अभी 11 जितना अट्रैक्शन कर रहा था, देखो 11 ये 11 जितना अट्रैक्शन हो रहा था,
11, यहाँ पर 10, ऑब्वियसली ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो इसके हिसाब से बढ़ गया, पॉजिटिवनेस, ठीक है ना। तो ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये तो पता है था आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा इसी के वजह से। तो यहाँ पर तो ये नंबर बढ़ गया तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। आगे समझ में, ठीक है, ओके। तो इसका रेडियस क्या होगा, देखो देखो इसका रेडियस क्या होगा, भूल गया। कैटायन का रेडियस क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज बाहर से निकल गया एक। अगर बाहर से निकल गया एक तो यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन देखो, पहले थर्ड ऑर्बिट में था एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा था, अब ये हट गया तो डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आपका जो, हाँ पहले आयनिक रेडियस में आपको समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। आयनिक रेडियस का एटॉमिक रेडियस तो पता है आपका, एटॉमिक रेडियस क्या है, मतलब न्यूक्लियस से आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयनिक आयन फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है ना, आयन फॉर्मेशन होने के बाद जो आपका डिस्टेंस बनता है आपका न्यूक्लियस से, वो होता है आपका आयनिक रेडियस। मतलब सोडियम था, अभी Na+ बन गया, तो Na+ अगर बनेगा तो वो जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से वहां तक, आयन तक, सर में आयन यहां पर फॉर्मेशन हुआ, अगर ऊपर फॉर्मेशन, जब तक आप उसका जो अट्रैक्शन को फील कर सकते हो तब तक, उस डिस्टेंस तक। मतलब मान लो यहां पर न्यूक्लियस है और यहां पर आपका क्या है, सोडियम प्लस का मान लो यहां पर आयन है, मतलब ये सेकंड ऑर्बिट, तो यहां पर अट्रैक्शन है, हाँ, सो दैट इंप्लाइज दिस इज द आयनिक रेडियस। यहां पर नहीं है, मतलब ये एरिया में आपका अट्रैक्शन फील होगा, मतलब आर रेडियस है, उसी अट्रैक्शन वो आर रेडियस में ही फील होगा। सो दैट इंप्लाइज दिस इज द आयनिक रेडियस। आ गया समझ में? तो आयनिक रेडियस आपका आ गया समझ में, एक कैटायन होगा, एक होगा एनायन। तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस होता है आयन से लेकर न्यूक्लियस तक, वो होता है आपका आयनिक रेडियस। पूरा आ गया समझ में? लिख लेंगे वो डेफिनेशन। इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन, ऑफ द आयन, आयन to the point, to the point up to which attraction can be felt, or up to which its influence can be felt, ठीक है, its influence can be felt। तो आयनिक रेडियस ये हो गया across the period, across the group, ठीक है, ये आपका ग्रुप हो गया ना। तो along the group इंक्रीज करेगा, पता है आपको, ठीक है ना, एंड across the period क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है, लिख लो। बताया तो था, लिथियम, सोडियम, ये इफेक्टिव आपका क्या होगा, ठीक है। कैटायन का रेडियस क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर एंड रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉलर, तो अगर स्मॉल होगा कैटायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया वो यहाँ पर। तो अगर लॉस हो गया तो जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये इंक्रीज होता जाएगा, सोडियम था यहाँ पर था ना, तो इसीलिए इंक्रीज हो गया वो। एंड रेडियस ऑफ आनायन इज लार्जर, आपको तो पता है, ठीक है ना, मिलता है ना इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन अगर हो गया तो डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे करके इफेक्टिव मतलब एवरेज डिस्टेंस जो होता है, 7 इलेक्ट्रॉन था जितना एवरेज डिस्टेंस होगा, अभी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ आनायन लार्जर मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन,
तो जेड स्टार क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ गया बेटा, तो आपका अट्रैक्शन कम होगा। प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, ओके, हो गया, लिख लो। ठीक है, तो जहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है। आ गया समझ में? इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज होता है, और यहां पर इंक्रीज होता है। हाँ ऑब्वियसली, इंक्रीज क्यों होगा वो भी बताया था आपका, उस टाइम भी बताया, अभी तो बताया। यहां पर आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया वो, तो प्रोटॉन नंबर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगा। 11 था प्रोटॉन नंबर, एक वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो प्रोटॉन नंबर इन कंपैरिजन टू 10 वो बढ़ गया, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे तो पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जितना अट्रैक्ट करेगा वो होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, खत्म, ये मिटा दूँ, गुड। नेक्स्ट वन, जो भी प्रॉपर्टी है ना, मैं मतलब एक एक पॉइंट करके मतलब मैंने लिखा है, दैट्स वाई आई एम डिस्क्राइबिंग यू वन आफ्टर वन, ठीक है ना, बिकॉज बुक में बहुत सारे चीज़ें मतलब मिलकर दे देते हैं कि मतलब हाँ ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये चेंज होता है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये चेंज हुआ, लेकिन हम अगर पहले ये जान लेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट मतलब ये इसके साथ मिल गया तो ये फॉर्मेशन हो गया, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, ये देखो ये आयनिक रेडियस के हिसाब से हो रहा है, तो आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल जो भी है, ठीक है, ओके, ये मिटा दूं? हाँ, नेम से भी है, अरे नेम से देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में जनरली क्या होता है सर, आपको तो आयन फॉर्मेशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, हाँ आयन फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मुझे ही पता है सर। तो आयन टू टाइप्स का होता है, कैटायन होता है एज वेल एज क्या होता है, एनायन होता है। एंड जो कैटायन फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड जो एनायन करता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सर याद कैसे रहेगा, देखो एनायन का मतलब होता है बेटा एडिशन, ठीक है, ये ऐड कर लेगा इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई एनायन, आ गया याद, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है आपका, आयन। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, यहां पर भी आयन फॉर्मेशन करोगे आप, लेकिन यहां पर जो आयन फॉर्मेशन होता है वो होता है कैटायन, नॉट एनायन। मतलब एक मेटल आपको दिया गया है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है ना। सो द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे समझ में, अभी आपको आयन फॉर्मेशन करना नहीं है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी से दिया है, नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही होता है, आपको आयन फॉर्मेशन नहीं करना है, आपको कैटायन फॉर्मेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो जितना एनर्जी लगेगा आपका वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे समझ में, चलो डेफिनेशन लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ energy required to remove energy of to remove an electron from an isolated gaseous atom, ठीक है, ठीक है। टू प्रोड्यूस, अरे ये नहीं मत भूलना, ये टू प्रोड्यूस कैटायन, ठीक है, टू प्रोड्यूस कैटायन, कैटायन फॉर्मेशन करने के लिए, मतलब यहां पर मान लो बेटा m है, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर दिया, तो यहां पर ये बनेगा m प्लस प्लस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। आ गया, लिखो।
ठीक है, आगे समझ में। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक चीज़ है बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 सर, ऑक्सीजन का कितना है 8 सर, ब्रेक करो इसको, ये हो गया सर आपका 2, उसके बाद 5, ये हो गया सर 2, उसके बाद 6। अच्छा सर ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब सब सेल के फॉर्म में लिखेंगे। 1s2 हो गया बेटा, और यहाँ पर आ गया आपका 2s2, तो ये क्या बना आपका 2p3। हाँ सर ठीक है, ये इसको लिखो 1s2 2s2 2p कितना हुआ 4। तो p को अगर ब्रेक करो बेटा तो यहाँ पर 3 होता है, एक px होता है, ये py होता है, ये pz होता है, तो 1 2 3 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के लिए देखो ये px है, ये मान लो py है बेटा, ये pz है, 1 2 3 एंड यहाँ पर 4। अभी सर ये स्टेबल फॉर्म है, आपको ही पता है प्रीवियसली क्यों स्टेबल फॉर्म है। ऑर्बिटल में आपका हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो वो स्टेबल बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में देखो 1s2 2s2 2p3 है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन में आपका 1s2 2s2 2p4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाल सकते हो इजीली, बिकॉज इट इज आपका वो हाफ फिल्ड भी नहीं है फुल फिल्ड भी नहीं है, तो इसको आप निकाल सकते हो, देन इट इज गोइंग टू बी हाफ फिल्ड। हाफ फिल कर सकते हो, नहीं तो फुल फिल कर सकते हो, ये भी पढ़ा है आपने, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े तो अभी जान लो, हाफ फिल करने पर भी ये स्टेबल बन जाएगा, नहीं तो फुल फिल करने पर भी स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी है, तो यहां पर अगर बेटा इसको बाहर निकालोगे आप, इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टेबल स्टेट में है। मतलब मोर मतलब ये नहीं कि पूरा फुलफिल हो जाएगा जितना स्टेबल है, यहां पर नहीं, उतना नहीं है, बट ये स्टेबल है, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है ना, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो। सो दैट इंप्लाइज आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। आ गया समझ में। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्यों, अरे बोल दो क्यों, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, दैट्स व्हाई। एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होगा सो दैट इंप्लाइज बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन फील करेगा। आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो पार्शियल फील्ड में आपका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा, हाफ फील्ड में। एग्जांपल लिख लो क्विक। अच्छा नेक्स्ट, सर आपने तो कैटायन प्रोड्यूस कर लिया, अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसका नाम और एक चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, अभी किसी चीज को आप ऐड कर रहे हो, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी गेन अगर करता है बेटा, वहां पर एनर्जी रिलीज होता है, आ रहा है समझ में। सोडियम NaCl, तो Na में Cl, एक ने डोनेट किया एक ने एक्सेप्ट किया, तो वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है। क्यों, किसी चीज को आप ऐड कर रहे हो, मतलब मान लो न्यूक्लियर आप फ्यूजन कर रहे हो और फ्यूजन कर रहे हो, तो फ्यूजन में भी क्या होता है आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड होके हीलियम बनता है आपका, तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है ना, वही है, यहां पर भी वही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा, एक एटम में आपका अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, जितना एनर्जी निकलता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। डेफिनेशन लिख देते हैं, एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to a neutral atom, to a neutral gaseous atom, ठीक है, आ गया, ऐड कर लो अभी, ठीक है। यहां पर एक मान तो गैस था, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो आपका बन जाएगी x माइनस, ठीक है, प्लस ऑफ एनर्जी, ठीक है, आ गया। एंड दिस एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, आ गया समझ में। एंड बेटा इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है,
और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, हाँ सेम ही चीज है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना, अरे बताया तो था, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, अगर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीन इफेक्ट से। जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कम हो रहा है, मतलब कम अट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके, हो गया कंप्लीट। एंड लास्ट एक ही चीज बचा है, ठीक है, ये सबसे अच्छा चीज है, क्या है, ये ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, बताया आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, EN। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये होता है बेटा, मान लो मैं एक कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल हूं या एटम हूं। कोवैलेंट मतलब समझ में आ रहा है, कार्बन शेयरिंग करेगा, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है, मतलब कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, ये सारे के सारे कोवैलेंट करते हैं बॉन्ड। कोवैलेंट जो भी बॉन्ड करते हैं, जितने भी मतलब मान लो एटम्स है, उसमें मतलब जिस एटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब जो पावर या फोर्स है वो ज़्यादा है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब मैं एक एटम हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्द मतलब पूरी तरीके से आपका जल्द, मतलब मैं एक हूँ, मतलब मान लो यहाँ पर एक है एंड यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बीच में, ये अगर जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है तो ये जल्दी नेगेटिव बन जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आगे समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो, मतलब एक एलिमेंट का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है, तो इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ किसका, हाँ, ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, towards itself, it is the tendency of an element to attract electron towards itself in a कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल में मतलब जिसका मतलब उसमें 3 या 4 एलिमेंट भी हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो उसमें अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग है एंड इसमें आपका जो भी एक्स वाई एलिमेंट 2 है, एक्स का अगर ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट किया एक्स ने, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, लिख लो। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग ए पीरियड बेटा इंक्रीज करता है एंड यहां पर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, लास्ट में क्या होता है, सेजियम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 होता है अप्रोक्सीमेट, एंड सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का 4.0, इसीलिए फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। आ गया कि नहीं, ठीक है। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पॉलिंग स्केल यूज़ करते हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जान लो, ठीक है। अभी मतलब हम पूरा जान गए कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक साइज क्या क्या होता है, कहाँ पर प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो गया, कहाँ पर प्रोटॉन नंबर कम हो गया, पूरा समझ में आ गया। सेजियम का बताऊँ, सेजियम का आपका बेटा जो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 55 होता है, एंड ये होता है आपका 133
और बताओ माइनस कर लो कितना आएगा बेटा 78, देख लो। तो मास नंबर 133 है, एटॉमिक नंबर 55 है, तो प्रोटॉन नंबर 55 है, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना आ गया 78। न्यूट्रॉन नंबर 78 मतलब प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया ये, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मान लो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज नंबर ज़्यादा है। आगे समझ में, तो ये प्रोटॉन नंबर कम है तो ये न्यूट्रल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा पॉजिटिव के हिसाब से, तो इसीलिए इसका सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अगर ये वाला ज़्यादा हो जाता है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो उसका क्या है वन टाइप ऑफ एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। आगे समझ में, तो सोडियम का मान लो, देखो 11 होता है, 23 होता है, 23 में 11 माइनस कर लो कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर है, वो तो प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आगे समझ में, गुड। एंड यहां पर बताइए ऑक्सीजन फ्लोरीन इनका सबका आपका डबल होता है 8 किसका, ये ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 8 16 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 9 18 होता है। देख लो यहां पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर सेम ही होता है, सेम ही हुआ ना, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा चलेगा आपका, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे एंड हाँ जैसे मैं बताया, मैं शॉर्टकट जो भी आपका जेई के लिए पॉसिबल जितने भी हो सकता है मैं कर सकता हूँ, मतलब करूँगा। अप्रैल तक तो ख़त्म हो जाएगा पूरा, जितने भी शॉर्टकट्स है या सब, बट आई विल ट्राई टू फिनिश अप विद इन द लास्ट वीक ऑफ द जनवरी। मैथ का ट्राई करता हूँ, देखते हैं, बाहर भी क्लास रहता है, दैट्स वाई अभी तो क्लास ख़त्म करके आके मैं क्लास कर रहा हूँ, मतलब अराउंड 10:30 या 11 PM, बट नो इशू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखते हैं, चलिए, थैंक यू, BAP किश वैली, टाटा।